मीडिया को आप जवाब, मीडिया को क्यों नहीं आप जवाब, मीडिया क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं सर, प्लीज बाहर करेंगे। नहीं, मैं यही करूँगा, आप मीडिया को बाहर कर देंगे सर। आप बता दो, स्पष्टीकरण बता दो सर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सामाजिक सत्ता न्यूज़ जन जन की आवाज़। बात करते हैं लखनऊ की बड़ी खबरों पर। जैसा कि आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी ने कोरोना वॉरियर्स और योद्धाओं से नवाजा, जिनको कहते हैं एम्बुलेंस कर्मचारियों को, जिनकी तनख्वाह पिछले 3 महीने से नहीं मिली, 3-4 महीने से नहीं प्राप्त हो पा रही है उनको। हम इनसे पहले भी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन जब हमने पिछली बातचीत की थी तो उसमें 25 तारीख को बात हुई थी कि सैलरी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसके बाद हमने फिर बातचीत की तो पता चला कि 31 तारीख तक का आश्वासन दिया गया है, लेकिन उसके बाद जो सैलरी प्राप्त हुई है उसमें भारी कटौती देखने को मिली। तो आखिर ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री योगी जी ने खुद कहते हैं आदेश दिया हुआ है कि ट्वीट करके आदेश दिया हुआ है इस पर कि इन लोग की सैलरी नहीं रोकी जाएगी, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में कहते दिन रात एक कर दिया है। चलिए आज उन्हीं से हम जानते हैं उनकी जुबानी कि ऐसा क्यों है, जो आप लोग ने इतनी मेहनत की, क्यों नहीं प्रशासन ध्यान दे रहा है इस पर, और कंपनी क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रही। जी आप अपना परिचय दें। मैं राघवेंद्र तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मतलब कि जो भी प्रशासन है कहते हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि कोरोना काल में काफ़ी आप लोगों ने मेहनत की कहते हैं, और जो अब सैलरी प्राप्त भी हो रही है तो उसमें कटौती हो रही है। तो इस पर आपका क्या राय है, आपकी क्या मांग है? देखिएगा, जैसे कि हमारे एमटीओ पायलट पूरे उत्तर प्रदेश भर में अपनी जान की बाजी लगा करके और देश की ये प्रबल महामारी से अपने जान की परवाह किए बिना लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ऐसे में भी लगातार कई बार वार्ता होने के बाद सब मंत्रालय में भी वार्ता हुई, यहाँ पे शीर्ष अधिकारियों से भी वार्ता हुई, लेकिन उसके बावजूद भी सैलरी कट के आती है निरंतर। और इसका प्रमुख कारण है कि जो भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पे फील्ड में थे उनको उठा करके प्रमोशन किया गया है, जिनके ऊपर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे हुए थे, जिनको टर्मिनेट किया गया था, और पैसा लेकर के उनको जो है एचआर और सीओ बनाया जा रहा है। उसमें अनिल सिंह जी हैं, शोभित त्यागी जी हैं, मदन शर्मा जी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और इनका केवल एक उद्देश्य है कि ये नौजवानों का, कोरोना योद्धाओं का पेट काटें, वेतन काटें और जो है मैनेजमेंट को प्रसन्न करें। ये उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे लड़कों का पूर्णतः शोषण है, जिसका हम लोग बहिष्कार करेंगे और इसका विरोध करते रहेंगे जब तक जो ये भ्रष्टाचारी नीति अपनी पूर्णतः ख़त्म नहीं करेंगे। ये इस पर और कोई योजना बात करें? ये जैसा कि बताया कि इन्होंने कि सैलरी कट रही है कहते हैं और शोषण हो रहा है इस पर, तो मतलब कि जब 31 तारीख को इस पर जब आश्वासन मिला था कि सबकी सैलरी दे दी जाएगी, लेकिन जब प्राप्त हुई तो भारी कटौती के साथ हुई, तो इस पर आप लोगों ने अगर बातचीत की है तो इस पर क्या निकल जाए? जी कोई निर्णय नहीं निकल रहा। हमारी प्रदेश अध्यक्ष, हमारी प्रदेश नहीं, बात क्या कही गई है? नहीं, बात कुछ नहीं कहा जा रहा है, कोई भी हमको जारी भी नहीं किया जा रहा, सिर्फ गोल गोल घुमाया जा रहा है कर्मचारियों को। आप देख सकते हैं 500 1,000 किलोमीटर से, आज दूर दूर से गाजियाबाद से बलिया तक के लड़के यहाँ पर आके खड़े हैं। उनको बताइए, आज उनके 50-50 हज़ार रुपए की डीडी लेके अवैध गबन किया गया है, लेकिन कोई भी बोलने वाला नहीं है। आज जो आम जनमानस की रक्षा कर रहे हैं हमारे कर्मचारी हैं, 102, 108 एमएलएस जो भी एम्बुलेंस चल रही हैं, उनको बताइए कटौतीपूर्ण वेतन देना। ये एक बार श्रम विभाग की भी बात को ठुकरा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की पूर्ण संवेदनाएं कोरोना योद्धाओं के साथ लगी हुई, उन्होंने कहा कि कोई भी वेतन ना काटा जाए। इस कोरोना काल में पूर्ण संवेदनाएं सरकार की हमारे साथ, आप एम्बुलेंस कर्मियों के साथ हैं, लेकिन उसको भी इन्होंने ताक पर रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी की अवहेलना करके हमको कटौतीपूर्ण सैलरी दी गई, वो भी समय पे सैलरी नहीं दी गई। रक्षाबंधन और बकरीद जैसे हमारे हिंदू मुस्लिम भाई के त्यौहार पे हमको सीधा भरमाया गया है, सैलरी नहीं दी गई है। आज अभी कुछ बच्चों की भी सैलरी बाकी है जिनको नहीं दिया गया, वो अपने घर रक्षाबंधन में भी नहीं जा पाए। हम पूरे तरीके से आम जनमानस की रक्षा के लिए प्रशासन और सरकार के साथ लगे रहते हैं। हम त्योहारों पर छुट्टियां नहीं लेते हैं, हम आम जनमानस के लिए कोरोना योद्धा साबित होते हैं, लेकिन तब भी हमको ठुकराया जा रहा है। आज हमारे डायरेक्टर सर आए हैं, गोल गोल हमको घुमा रहे हैं, वार्ता पे वार्ता, डेट पे डेट दी जा रही है। कब तक के डेट चलेगा? 11 महीने से हमारा, बताइए, आज तक 8 सालों से शोषण कर रहे हैं। 11 महीने से डेट आज हम पा रहे हैं, श्रम विभाग से लेके यहाँ तक। 23 सितंबर की वार्ता थी, न्यूनतम वेतनमान का उनको नहीं दिया गया। ताक पे रख के जीवीके के चोर अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी उसको खा लिए।
आज हमारी कर्मचारियों का जमीनी स्तर पर शोषण किया जा रहा है। इस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश है कि हम कर्मचारियों का इस जीवीके रूपी ठेका प्रथा से आप मुक्त कराइए, हमको न्याय दिलाइए, हमको अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हमको अंदर किया जाए। ये इनसे आप पूछिए, बयान लीजिए। 50,000 रुपए 50,000 रुपये पहले बताएं। राम नरेश जी, जिला आगरा से अपनी क्या बात रखना चाहते हैं? जी जी रखना चाहते हैं कि 1 साल से घुमा रहे हैं ये। यहाँ पे हम आते हैं वो भगा देते हैं 1500 रुपये खर्च करके। वो 50,000 रुपये पहले ले रखे हैं इन लोगों ने, और नहीं तो हमको ड्यूटी दे रहे हैं कहीं, घुमा के वो भजा देती है यहाँ से। 1 साल हो गई सर, 1 साल ट्रेनिंग करें हो गई हमको। कम से कम 100-200 लोग रोज आते हैं खर्च करके। 31 के बाद आपके पास भी कोई सैलरी नहीं आई है? नहीं कोई सैलरी वैलरी नहीं सर, ड्यूटी नहीं दी हमको। तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे नवयुवक हैं उनसे 50,000 रुपए की केवल ट्रेनिंग के नाम पे गोरख धंधा बना रखा है। 50,000 लेने के बाद 5,500 रुपए की ज्वाइनिंग की बात केवल करते हैं। 1 वर्ष हो गया लड़कों को दौड़ते दौड़ते, इनको न ज्वाइनिंग मिली, 50,000 रुपए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं फीस, डीडी के नाम पर लेते हैं। डीडी के नाम पे 50,000 रुपए। हाँ, 50,000 रुपए डीडी के नाम पे लिए जा रहे हैं। और उसके बाद भी सैकड़ों बार लड़के हेड ऑफिस आते हैं, कोई 200 किलोमीटर से, कोई 500 किलोमीटर से, कोई 400 किलोमीटर से, अपने घर के गेहूं बेच करके। और उसके उपरांत भी इन लड़कों को ड्यूटी नहीं मिलती है, और इनसे लिखा लिया जाता है कि 1 साल तक तुमको 5,500 रुपये, 5400 रुपये, 5500 रुपये दिया जाएगा। ये इतना बड़ा बिना ड्यूटी प्राप्त। हाँ बिना ड्यूटी किए तो 1 रुपया नहीं मिलता है इनको। जब ड्यूटी करेंगे उसके बाद भी 1 साल तक इनका शोषण किया जाएगा। इनको केवल 5,000 रुपये की तनख्वाह दी जाएगी, वो भी ट्रेनिंग दिखाया जाएगा, काम इनसे पूर्णतया लिया जाएगा। और 1 साल तक तो ड्यूटी नहीं दी जा रही है। 1 साल के लिए तो ड्यूटी नहीं दी जा रही है। मैं पिछले 7-8 बार चक्कर काट चुका हूँ। हर महीने में आना पड़ता है, बोलते 15 दिनों में देंगे, 20 दिनों में देंगे, लेकिन ड्यूटी के नाम पे फिर आते हैं तो ऐसे ही भगा देते हैं यहाँ से। तो इस पे आपका किसी ने संज्ञान लेने नहीं आया, कोई प्रशासन से या पुलिस कर्मी? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये खबर पहुँचाए हमारी। जी, आपका नाम? हरकिशोर कुमार MT जी। मैं 10 महीने हो गए सर घर पे बैठे बैठे, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है सर हमें। और 10 बार कम से कम यहाँ आ चुके हैं, ठीक है सर। और बस यही बोल के मतलब आप कितने टाइम से कार्य कर रहे हैं यहाँ? कर नहीं है सर, ट्रेनिंग करके घर पे बैठे हुए हैं? जी यस सर। अच्छा, हाँ, तो आपसे भी क्या था, भूत ली गई थी? ज्वाइनिंग नहीं मिली सर। हाँ, DD सर ली गई थी। तो 50,000 आपने किसी से शिकायत नहीं की? अभी तक सर किसी से नहीं की। 2-4 बार मतलब आए हैं तो मतलब बोल दिया मिल जाएगी ड्यूटी, आप घर पे जाओ, कॉल आ जाएगी। वो भी अभी तक आई नहीं कॉल मेरे पास सर। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि हमने इससे पहले भी बातचीत की थी, जो JV में एम्बुलेंस कर्मचारी हैं कहते हैं उनको पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं प्राप्त हुई है, और जो प्राप्त हुई भी है तो वो भारी कटौती के साथ प्राप्त हुई है। कैमरामैन आकिब अहमद के साथ मैं अनुराग चंद्रा, सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़।